दुबई एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद दुनिया भर से कई रिएक्शंस आ रहे हैं। ये हादसा अल मक्तूम एयरपोर्ट पर हो रहे एयर शो में हुआ। एयर शो के दौरान फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसमें सवार विंग कमांडर नाम्यांश स्याल की मौत हो गई। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस घटना को कैसे देख रहे हैं और विदेशी मीडिया ने क्या क्या लिखा, एक एक कर जानते हैं। अमरीकी न्यूज़ चैनल CBS न्यूज़ ने लिखा कि हादसे के बाद मौके पर पुलिस और राहत कर्मी दिखाई दिए। सड़क पर आग बुझाने के लिए फोम डाला गया था। SUV कार देखी गई जिस पर राजनयिक नंबर प्लेट था और भारतीय झंडा लगा था। हादसे के करीब 1.5 घंटे बाद एयर शो दोबारा शुरू हुआ। रूसी एयरक्राफ्ट उड़ान भरने लगे और इधर दुर्घटना वाली जगह पर इमरजेंसी क्रू काम में लगा हुआ था। ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा, जिग्नेश वारिया नाम के शख्स अपने परिवार के साथ एयर शो देखने गए थे। उन्होंने रॉयटर्स को बताया, फाइटर जेट मुश्किल से 8 से 9 मिनट तक उड़ा। 2 से 3 चक्कर के बाद नीचे की ओर गोता लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सीधा होने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार नीचे गिरता गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा कि ये एयर शो हथियारों और हवाई जहाज़ों के ग्लोबल मार्केट का बड़ा मंच माना जाता है, जहां लाजवाब हवाई प्रदर्शन होते हैं। पेरिस और ब्रिटेन के फार्नब्रो एयर शो के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयर शो है। दुबई एयर शो की हिस्ट्री में ये ऐसा पहली बार हुआ है कोई एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 1970 के दशक में ऐसे हादसे आम थे, लेकिन हाल के दशकों में सुरक्षा नियमों के कड़े होने के बाद एयर शो में दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई। वहीं रूस की न्यूज़ एजेंसी टास ने लिखा है, रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती विमान की डिज़ाइन या पायलट की हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जांच के बाद ही कारण साफ हो पाएगा। इसमें महीनों या साल भी लग सकते हैं। वहीं कतर की न्यूज़ एजेंसी अल जजीरा ने लिखा कि तेजस भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के प्रयास का अहम प्रतीक माना जाता है। इसे भारत की ही सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। दुबई में हुई ये दुर्घटना और पायलट की मौत भारतीय वायुसेना के लिए एक और झटका है, वो भी तब जब चीन पड़ोसी देश पाकिस्तान की एयरफोर्स पावर को मजबूत करने में मदद कर रहा है। वहीं चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने लिखा कि भारत ने दुबई एयर शो में मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। 17 से 21 नवंबर तक हुए इस एयर शो में भारत ने एरोस्पेस और डिफेंस का बढ़िया प्रदर्शन किया। इसमें सूर्य किरण एरोबोटिक टीम और तेजस का प्रदर्शन शामिल रहा। ये हादसा कैसे हुआ, मामले से जुड़े अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। चीन के एरो इंजन कॉरपोरेशन के एक एम्प्लॉय ने घटना के समय वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये जेट सामान्य प्रदर्शन कर रहा था। अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वो तेजी से नीचे गिर गया। जमीन से टकराने के तुरंत बाद काले धुएं का गुबार उठा, जिससे रनवे के पास मौजूद दर्शक जल्दी जल्दी पीछे हट गए। अब बात तेजस की कर लेते हैं। दरअसल तेजस 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये भारत का सबसे वर्सेटाइल स्वदेशी जेट माना जाता है। स्वदेशी इसलिए क्योंकि ये भारत में ही बना है। केवल इसका इंजन अमेरिका की कंपनी GE एरोस्पेस का है। फिलहाल भारत 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। इस दुर्घटना से जुड़ी आगे के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।